हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मिश्रा टीचर एक बार फिर से आपका साइंस लेसन नंबर 2 का स्वाध्याय लेकर आई हूँ। पूरा लेसन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, जो कि 5 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पाँचों लेक्चर शुरू पूरा स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, तभी आपको ये पूरा लेसन समझ में आएगा। आज मैं आपको स्वाध्याय यानी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। मैं बोलूँगी, आप लोग समझिए और फटाफट लिखने की स्पीड बढ़ाएंगे और आप लोग लिखेंगे भी। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, अंतर स्पष्ट करो। तो ये आज का हमारा क्या है, लेक्चर नंबर कितना है, लेसन नंबर 2 का लेक्चर नंबर कितना है, 6 है। ये 6वां लेक्चर है और ये हमारा लेसन नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वाध्याय, जिसमें है पहला लेसन अंतर स्पष्ट करो। किसमें अंतर स्पष्ट करना है, संक्रामक और असंक्रामक रोग में। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड जो है डिजीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती है, तो इसका डेफिनेशन लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो छुआछूत, दूषित हवा, पानी, जल, भोजन और कीटकों से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, फैलते हैं और लोगों को बीमार करते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक आप क्या करेंगे, बीच में कॉलम बनाइए, एक साइड लिखिए संक्रामक रोग और एक साइड लिखिए असंक्रामक रोग। ठीक है, और उसके बाद परिभाषाएं लिख दीजिए, किसकी किसकी परिभाषा। इस साइड लिखिए, एक साइड लिखिए संक्रामक रोग की परिभाषा, दूसरी साइड लिखिए असंक्रामक रोग की परिभाषा। तो संक्रामक रोग में आप लिखेंगे जो बीमारी छुआछूत, दूषित जल, हवा, पानी, भोजन, कीटकों से फैलता है, वो क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। और असंक्रामक रोग में यानी कि ये साइड लिखेंगे कि जो बीमारी छुआछूत या किसी कीटकों से एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, वो होता है असंक्रामक रोग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन। अब दूसरा पॉइंट संक्रामक रोग का और दूसरा पॉइंट असंक्रामक रोग का। तो दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए उदाहरण, जैसे टीबी संक्रामक रोग में क्या होता है, यहाँ पे स और अ लिख देती हूँ। स मतलब संक्रामक, अ मतलब असंक्रामक। तो क्या होता है, टीवी, ट्यूबरकुलोसिस जो कि है, उसके बाद पीलिया, पेचिश, हैजा, टाइफाइड यानी कि विषम ज्वर, ये सारे क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग क्या होता है, कैंसर। ठीक है, कैंसर होता है, कर्क रोग जिसे बोलते हैं, मधुमेह होता है, हृदय विकार होता है, हार्ट डिजीज जिसे बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, असंक्रामक रोग। तो हो गया आपका 2 नंबर का, फटाफट आप लोगों ने ये अंतर जो है स्पष्ट कर लिया। उसके बाद दिया है कि दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है, असंगत शब्द पहचानो। तो असंगत शब्द क्या होते हैं, क्या यहाँ पर दिया है, जैसे क्या, मलेरिया, पीलिया, हाथी रोग और डेंगू, ये जो है 4 रोगों के नाम दिया। इसमें से असंगत क्या है, पीलिया है फ्रेंड्स। क्या होगा, आप लोग अंडरलाइन करोगे किसके नीचे, पीलिया के नीचे। क्यों, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये किससे होती हैं, तो ये जो चारों बीमारियां हैं, जिसमें मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, हाथी रोग और डेंगू ये तीनों मच्छर काटने से होते हैं, जबकि पीलिया क्या होता है, वायरस से होता है यानी कि विषाणु से होता है। तो ये क्या होगा, असंगत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरे में क्या दिया है, प्लेग, एड्स, हैजा और क्षय रोग। तो यहाँ पे कौन सा असंगत होगा, एड्स होगा, क्योंकि प्लेग, हैजा और क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है, जबकि एड्स क्या होता है, वायरस से होता है। तो ये इसमें असंगत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का क्या है, 1 से 2 वाक्य में उत्तर दो, मतलब एक सेंटेंस में उत्तर देना है। संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं, तो फटाफट इसका आंसर हम दे सकते हैं। संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम हैं, क्या है, दूषित भोजन, दूषित हवा, दूषित पानी और कीटक, ये क्या है, संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आ वाला तीसरे का सेकंड, पाठ के अतिरिक्त असंक्रामक रोगों के कौन कौन से नाम तुम बता सकते हो। तो ये आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। पाठ में क्या दिया है, एक कैंसर दिया हुआ है, मधुमेह दिया है, हृदय विकार। इसके अतिरिक्त क्या होता है, फेफड़े, यानी कि फेफड़े में की जो बीमारी होती है, ये भी क्या होती है, क्या होती है, असंक्रामक रोग में आती है। और कुष्ठ रोग तो बैक्टीरिया से होता है। तो फेफड़े, ये सब फेफड़े का जो रोग होता है ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया हुआ है मधुमेह, हृदय विकार, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो दोनों का मुख्य कारण सेम होता है,
पहला मेन क्या है कि मधुमेह और हृदय विकार, ये क्या होता है, एक्सरसाइज न करने से होता है, ज़्यादा तनाव लेने से होता है, ज़्यादा टेंशन लेने से होता है, और बहुत सोचने से, किसी भी बात को लेकर सोचने से होता है। खान पान तरीके से अगर ना हो, ज़्यादा मीठा खाओ या ज़्यादा ऑयली खाओ, जंक फूड्स खाओ, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने से क्या होता है, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सारे मुख्य कारण है इस बीमारी के होने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी लाइंस आप सेंटेंस प्रॉपर लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो क्या निष्पन्न होगा, तो क्या टाल सकोगे, तो किस से रोगों पर नियंत्रण होगा। यानी कि 4 पॉइंट दिए हैं, उसमें लिखना है पानी उबाल कर व छान कर पीने से क्या रोग हम टाल सकते हैं। तो सही बात है, अगर हम पानी उबाल और छान कर पीते तो हमें टाइफाइड यानी कि विषम ज्वर, और हमें क्या हैजा, पेचिश, पेट खराब होने की जो बीमारी है वो नहीं होगा। और जो अगर मलेरिया जैसी बीमारी होगी तो इन सब, डेंगू, ये सब क्या है, दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। तो इन सब बीमारियों को क्या कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम धूम्रपान और मद्यपान न करें तो किससे बच सकते हैं। अगर हम धूम्रपान और मद्यपान न करें तो हमें सबसे भयंकर बीमारी जो कैंसर होता है उससे बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ई, इस पे आते हैं, नियमित संतुलित आहार लेना व या व्यायाम करना। अगर हम नियमित संतुलित आहार लेते हैं और व्यायाम करते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, हमें हृदय रोग नहीं होगा, हमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ नहीं होगी, इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या ई वाला दिया है, रक्तदान के पूर्व रक्त की उचित जांच की। अगर रक्तदान किसी को देने से पहले हम रक्त की जांच करेंगे तो हमें एड्स जैसी बीमारी नहीं होगी। हेपेटाइटिस की 4 जो प्रकार होते हैं उन चारों प्रकार से बचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आगे दिया है 5वां क्वेश्चन। 5वें में दिया है कि परिच्छेद पढ़ो, यानी कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद इसी पे बेसिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उसका आंसर करना है। तो मैं पढ़ती हूँ। दिया है कि गौरव 3 वर्ष का है, यानी कि छोटा ही बच्चा है, और उसका परिवार सामान्य बस्ती यानी झोपड़पट्टी में रहता है। सार्वजनिक शौचालय उसके घर के पास है और उसके पिताजी को मद्यपान करने की आदत है, यानी कि वो शराब वगैरह पीते हैं। उसकी माताजी को संतुलित आहार का महत्व पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त स्थिति में गौरव को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखो, उसको एक तो उसके घर में क्या है, संतुलित आहार ले नहीं सकते हैं, तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि विषम ज्वर, और क्या हो सकता है, उसका शरीर कमज़ोर हो सकता है और उसके मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो सकता है। तो और क्या हो सकता है, संतुलित आहार, हैजा हो सकता है, क्योंकि आसपास ही क्या है, शौचालय है, तो उसे टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया, और अगर साफ़ सफाई नहीं है, झोपड़पट्टी है, तो उसे डेंगू हो सकता है, मलेरिया मच्छर काटने से हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां उसे हो सकती हैं। उसके बाद उसे तथा उसके अभिभावकों को तुम क्या मदद करोगे। तो सबसे बड़ा मदद यही होगा कि हम उसके अभिभावकों को बताएंगे कि संतुलित भोजन क्या होता है, क्या चीज़ हमें सबसे हेल्दी खाना खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, घर का बना हुआ पका हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए। और उसके बाद और क्या बता सकते हैं कि हम मदिरा पान न करें, मद्यपान न करें, जिससे कि पैसे बचाकर हम उससे फल फ्रूट्स वगैरह खरीद के खा सकते हैं। तो उन्हें जागरूक कर सकते हैं, हम उनकी यही मदद कर सकते हैं। अगर गौरव के पिताजी को ई वाला लास्ट क्वेश्चन है कि गौरव के पिताजी को कौन सी बीमारी होने की संभावना है। तो सबसे पहले मद्यपान करने से सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की होती है, तो उसे उनके पिताजी को, गौरव के पिताजी को यही बीमारी होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आप प्रॉपर इसको लिख पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते क्या है। नीचे दिए गए रोगों के प्रतिबंधात्मक उपाय लिखो। तो यहाँ पे डेंगू, कर्क रोग और एड्स, ये 3 बीमारियां दी है। तो इन तीनों को क्या है, डेंगू मतलब डेंगू किससे काटने से होता है, मच्छर को। मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया है। तो आप लोग लिखेंगे कि मच्छर, घर के आसपास क्या करना है, किसी भी पुराने डब्बे, टीन और टायर वगैरह में पानी जमा नहीं होना देना है। पानी उबाल कर और ठंडा करके पीना है। बाहर जाते समय फूल कपड़े पहनने हैं और जो कोयल वगैरह होता है उसको जलाना है। आसपास से मच्छरों से बचना है। ये हम लोग उपाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कर्क रोग क्या होता है, यानी कि कैंसर। तो इससे बचने के लिए मद्यपान वगैरह नहीं, शराब, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट या तम्बाकू खैनी, ये सब नहीं खाना है। तब हम क्या कर सकते हैं, कर्क रोग से बच सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करना है और अच्छा योगा व्यायाम करके और संतुलित आहार लेना है।
ठीक है फ्रेंड्स। और एड्स है, एड्स क्या होता है, इसे भी बचने के लिए क्या करना है, ये HIV मतलब वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। ये क्या होता है, संक्रमित रक्तदान से होता है या फिर असुरक्षित यौन संबंध से होता है। तो इन सब चीज़ों से बचकर हम क्या कर सकते हैं, एड्स बीमारी से बच सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, महत्व स्पष्ट करो संतुलित आहार और व्यायाम या योगासन का। तो संतुलित आहार लेने से क्या होता है, कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, मस्तिष्क का पूरा विकास होता है और क्या होता है, हम एक अच्छा जीवन शैली अपनाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये होता है संतुलित आहार का महत्व। और कई बीमारियां होती हैं जैसे कि तपेदिक, मलेरिया, टाइफाइड, विषम ज्वर, हैजा, ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया संतुलित आहार का महत्व। अब दूसरा पॉइंट दिया है व्यायाम या योगा। अगर हम व्यायाम और योगा करते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, तो हमें तनाव नहीं होगा, यानी कि डिप्रेशन नहीं होगा। और जो लोग योगा व्यायाम करते हैं उन्हें हृदय रोग यानी कि हृदय हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं होगी। तीसरा क्या है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी, यानी कि जो मधुमेह जैसी बीमारी होती है वो नहीं होगा। तो बहुत सारी बीमारियों से क्या होता है, बचा जा सकता है। शुद्ध हवा लेंगे तो हमारा फेफड़ा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। जिसे कपालभाति, प्राणायाम, ये सब हम करते हैं। तो बहुत ही महत्व है इन सब चीज़ों का। आप तो एक एक पॉइंट करके मैंने जो जो बताया है उसे पॉइंट नंबर डाल के आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कि सूची बनाओ विषाणुजन्य रोग का और जीवाणुजन्य रोग का। तो कुछ विषाणुजन्य रोग क्या होते हैं, जैसे पीलिया, टाइफाइड, क्षय रोग, डेंगू, ये सारी क्या होते हैं, विषाणुओं से होती हैं। अब जीवाणुजन्य रोग यानी कि क्या होता है, होता है जीवाणुजन्य यानी कैंसर, ये सब तो असंक्रामक रोग हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग, चलिए हम लोग चार्ट ऊपर दिया हुआ है, चार्ट में देख लेते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कुछ बीमारियां हैं यहाँ पर, जैसे कि जीवाणु से पेचिश होता है, हैजा होता है, विषम ज्वर होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग यानी कि TB होता है। ये सारे क्या हो गए, जीवाणुजन्य रोग हो गए, आपके बुक में ही दिया हुआ है। उसके बाद कीटकों द्वारा फैलने वाला रोग, तो कीटकों से फैलने वाला रोग कौन सा है, मच्छर यानी कि डेंगू, ये भी कीटकों से फैलता है। डेंगू, हाथी रोग, मलेरिया, और क्या हो गया, COVID-19 एक हो गया। ये सारे कीटकों से फैलने वाले रोग हैं, चूँकि ये पोर्शन में नहीं है लेकिन आप 3 नाम तो लिख ही सकते हो। उसके बाद आनुवंशिकता के कारण होने वाले रोग, आनुवंशिकता के कारण मधुमेह होता है और आनुवंशिकता के कारण और भी बीमारियां होती हैं